हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य विशेष अंक के तहत जनजाति को कवर करेंगे। साथ ही यह जनजाति से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले हमारे चैनल पर जनजाति से संबंधित सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर विभिन्न एग्जामों से संबंधित सीरीज भी लगातार अपलोड की जाती है। आप उन सीरीज को भी जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा जो है अंतिम वीडियो जनजाति से संबंधित थारू जनजाति, ठीक है। दोस्तों, थारू शब्द की उत्पत्ति जो है वो तरवा शब्द से मानी गई है। थारू शब्द की उत्पत्ति तरवा शब्द से मानी गई है और थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है कौन सा है, तो वो है थारू जनजाति। या कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वह है थारू जनजाति। जबकि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, वह है जौनसारी जनजाति। और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा बताया था मैंने पिछली वीडियो में, तो वो था जौनसारी जनजाति। और यह जनजाति जो है तराई एवं भावर क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों, यह जनजाति राज्य में जो है नेपाल की सीमा तथा तराई भावर की लंबी सकरी पट्टी के रूप में बसी हुई है ये जनजाति, ठीक है। और ये लोग स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर ये लोग यहाँ पर बसे थे। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति जो है निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है, तो वो है थारू जनजाति। और थारू को किरातों का वंशज भी माना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति को किरातों का वंशज माना गया है, तो वो है थारू जनजाति। और नेस्फील्ड और दोस्तों नेस्फील्ड ने जो है थारू शब्द की उत्पत्ति थार शब्द से मानी है, ठीक है। और क्रुक ने थारू शब्द की उत्पत्ति दारू से मानी है। और पहाड़ी भाषा में थारू का अर्थ होता है पैडलर, ठीक है। तो अब इनकी हम भाषा की बात करें, इनकी भाषा जो है, भाषा से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भाषा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है इन सभी भाषाओं का मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, मिश्रित पहाड़ी व अवधी भाषा बोलते हैं। इन सभी भाषाओं का इनकी भाषा में मिला जुला स्वरूप रहता है। हालांकि ये लोग जहाँ पर बसते हैं वहाँ की भाषा बोलने लग जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति की भाषा में भोजपुरी, मैथिली, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी व अवधी का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है, तो वो है थारू जनजातियों की भाषा में, ठीक है। इनके समाज की हम बात करें, इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक पर आधारित है, मातृसत्तात्मक पर आधारित है, यानी कि माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तथा परिवार जो है एक संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। इनके समाज में जो है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, यानी कि ये लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। और इनके समाज में कई गोत्र तथा जातियों में बटा हुआ है। यह समाज जो है कई गोत्र तथा जातियों में बटा हुआ है। बड़वायक, बट्टा, रावत, बेंतिया, महंतो प्रमुख गोत्र हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति का समाज बड़वायक, बट्टा, रावत, बेंतियो या महंतो जो है गोत्रों में बटा हुआ है, तो वो है थारू जनजाति। और बड़वायक जो सबसे बड़ा गोत्र मानते हैं, ठीक है। और इनके समाज में जो है विवाह प्रथा, तीन टिकटी प्रथा प्रचलित है। और दोनों पक्षों के विवाह तय करने को जो है पक्की पौड़ी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में विवाह प्रथा की जो है बदला प्रथा व तीन टिकटी प्रथा का प्रचलन है, तो वो है थारू जनजाति में। साथ ही इनमें जो है विवाह तय होने पर कौन सी प्रथा प्रचलित होती है, कौन सी प्रथा चलती है, तो वो है पक्की पौड़ी, ठीक है। पक्की पौड़ी प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है, तो वो है थारू जनजाति में। और इनके विवाह की सगाई की रस्म को जो है अपना पराया कहते हैं। ये लोग विवाह की सगाई जब होती है इनके यहाँ, तो ये लोग उसे अपना पराया कहते हैं। साथ ही बात कट्टी प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। साथ ही इनके जो है विवाह में जो है बात कट्टी प्रथा का, यानी कि इनकी जो सगाई की रस्म जो है पूरी हो जाती है, बात पक्की हो जाती है, तो उसे बात कट्टी प्रथा कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो है समाज में जो है विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन भी है, ठीक है। इस प्रकार के विवाह भोज को जो है लडभरवा भोज कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में लडभरवा भोज
का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। और या विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। और विवाह की से पूर्व जो है दिखनोरी प्रथा का भी प्रचलन है। तो आपसे पूछा जाए निम्न में से किस जनजाति में जो है दिखनोरी प्रथा, विवाह की दिखनोरी प्रथा का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। ठीक है। इनके धर्म की हम बात करें, धर्म जो है ये स्वयं को हिंदू धर्म का मानते हैं तथा इनकी प्रमुख देवी देवता जैसे पछावन और खड़बूत है। दोस्तों इनके जो इष्ट देवता है वो पछावन और खड़बूत है। इनके दो इष्ट देवता हैं पछावन और खड़बूत। और जबकि काली, नगरयाई और भूमिया, कारोदेव और राकत कलवा ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी ये पूजा अर्चना करते हैं। तो आपसे पूछा है निम्न में से भूमिया, राकोदेव या राकत कलवा निम्न में से किसके प्रमुख देवी देवता हैं तो वो है थारू जनजाति के। पछावन देवता निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख देवता है वो है थारू जनजाति का। या खड़का भूत निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख इष्ट देवता हैं तो वो हैं थारू जनजाति के। देवी देवताओं को ये लोग बकरा, मुर्गा, सुअर, शराब आदि चढ़ाते हैं। और इनके जो प्रमुख देवी हैं जैसे जाखिन, शिकारी और चुड़ैली ये प्रमुख इनकी देवियां हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इनके त्यौहार की हम बात करें तो हिंदू की तरह ये लोग भी स्वयं त्यौहार बनाते हैं। सेम वैसे ही दशहरा, होली, दिवाली, माघ की खिचड़ी तथा बजर प्रमुख त्यौहार है। इनका एकमात्र जो प्रमुख त्यौहार है वो है बजर। ठीक है, बजर नामक त्यौहार जो कि ज्येष्ठ तथा वैशाख में मनाया जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार बजर है तो वो है थारू जनजाति का। या थारू जनजाति में बजर त्यौहार कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है बैसाख को। ठीक है, ज्येष्ठ या बैसाख को मनाया जाता है। और इन लोगों के यहाँ दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है तो वो है थारू जनजाति। और होली पर्व के अवसर पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, होली के अवसर पर ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, निम्न में से किस जनजाति में जो है खिचड़ी नृत्य का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। इनके नृत्य थारू जो है कला और नृत्य संगीत के प्रेमी होते हैं। इनके जो है घर जो होते हैं उसमें जो है चित्रकला काफ़ी हमें देखने को मिलती है। साथ ही झुमड़ा, सेजनी, लहचारी इनके प्रमुख नृत्य है। तो आपसे पूछा जाए निम्न में से किस जनजाति में जो है लहचारी नृत्य का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। या झुमड़ा, सेजनी, लहचारी निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं तो वो है थारू जनजाति की। थारू में जो है संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस जनजाति में संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन है तो वो है थारू जनजाति में। और इनका मुख्य भोजन जो है मछली चावल है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि पुरुषों द्वारा धारण की गई जो है मछलियों का सेवन जो है महिलाएं नहीं करती हैं। तो आपसे पूछा है निम्न में से किस जनजाति में जो है पुरुषों द्वारा ग्रहण की गई मछलियों का सेवन महिलाएं नहीं करती हैं तो वो है थारू जनजाति में। इसी के साथ हमारा जनजाति से संबंधित हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित वीडियो को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।